हेलो, मैं डॉक्टर विनय एमएच हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल हेपाल ब्रांच से। आज हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस करके एक बीमारी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं बताऊंगा। इसको हम ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये ज़्यादा महिलाओं में दिखाई देगा। इसमें मेन सिम्टम्स ये होता है कि पेशाब करने में बार बार पेशाब करने जैसे लगेगा और पूरा दर्द रहेगा। लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, जो नीचे का हिस्सा होता है पेट के नीचे के हिस्से, और पेल्विक रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और ये पेशाब करने के बाद ये यूजुअली दर्द कम हो जाता है। पेशाब कम से कम 10-15 से 20 तक भी जा सकते हैं, सुबह में जाने का महसूस होता है। इस बीमारी बेसिकली किस कारण से होता है ये देखा जाएगा तो ये इसका ज़्यादा का कारण नहीं है। इसको तेरिस बोला जाता है। तेरी में ये क्या है कि इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ये होता है कर बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, जो पेशाब का तेली के अंदर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं वो हो जाता है। इसके वजह से वो इरिटेटिव सिम्टम्स होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत टाइप का होता है। पहले हम दवाई देकर देखेंगे। पहले यूजुअली इस बीमारी को डायग्नोस करने हैं तो हम पहले दूसरा बीमारी को क्लियर कर तभी इसका डायग्नोसिस कर पाएंगे। ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है इस बीमारी को 100% डायग्नोस करने के लिए। इसका सिम्टम्स दूसरा बीमारी क्या क्या हो सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए पहले हमको यूरिन इन्फेक्शन को रूल आउट करना पड़ेगा। यूरिन कल्चर करना है। कभी कभी अगर यूरिन कल्चर नेगेटिव है और पेशाब में पसल्स ज़्यादा है तब टीबी का बीमारी भी हमको क्लियर करना पड़ेगा इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। और बाकी जो भी कारण होता है इस टाइप का बीमारी आने के लिए वो सब कुछ क्लियर करने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सो इसका ट्रीटमेंट में बहुत टाइप का होता है। पहला चीज होता है कि दवाई देकर देखना। पहले हम क्या करते हैं, पहले इन्फेक्शन के लिए एक बार दवाई देकर देखते हैं। अगर कम नहीं होता है तो उसके बाद हम मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं, जो पेशाब का तेली रिलैक्स करने के लिए दवाई होता है, वो देख सकते हैं। उससे भी ये फायदा नहीं हुआ तो एक और दवाई होता है, वो दवाई भी देखकर पूरा 2-3 महीने तक देखना होगा। इससे बहुत लोगों को आराम मिल जाता है। एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स भी होता है, उससे भी ये आराम मिल जाता है इस कंडीशन को। इस सारे मेडिकेशन से अगर कोई राहत नहीं मिलता है तो हमको हाइड्रोडिस्टेंशन कर बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। जो पेशाब के तेली के अंदर हम पानी फोर्सफुली थोड़ा सा स्लोली से भरकर उसको बड़ा करना पड़ेगा, जो भी कैपेसिटी बढ़ेगा ये करना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट ये है। मगर इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो लॉन्ग टर्म में कि इस बीमारी से पेशाब का तेली का साइज छोटा हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। मेनली एज अ छोटा सा इस बीमारी के बारे में मैंने अभी बताया हूँ। पूरा इसका बीमारी के बारे में तो वो और कुछ है और बड़ा है, बट आपको ये इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू।